बच्चों, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम दो नए टॉपिक्स यानी प्रणोद, जिसको इंग्लिश में थ्रस्ट कहा जाता है, और दाब यानी कि प्रेशर को समझेंगे। बच्चों, पहले हम समझेंगे प्रणोद यानी कि थ्रस्ट क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों थ्रस्ट एक प्रकार का बल ही होता है, लेकिन बात आती है कि यदि यह बल ही है तो इसको थ्रस्ट या प्रणोद अलग नाम से क्यों जाना जाता है, इसको हम बल ही क्यों नहीं कहते। तो बच्चों इसका कारण है कि वह बल जो कि सीधा यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर आरोपित किया जाए। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक आयरन नेल को इस तरीके से कार्डबोर्ड पर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर आयरन नेल जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर लगाई जा रही है ना, तो इसे कहा जाएगा प्रणोद, यानी कि जो लंबवत बल लगाया जाए उसे कहा जाता है प्रणोद। अब हम समझेंगे दाब यानी प्रेशर। तो बच्चों, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर, अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या क्षेत्रफल वर्ड हमारे पास है, तो क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल जो क्या है, प्रणोद है, जो अभी हमने पढ़ा है थ्रस्ट, को कहा जाता है दाब। ठीक है, और इसकी जो इकाई है वो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक, दाब की और भी कई प्रचलित राशियां हैं और दाब एक अदिश राशि है। तो पहले हम दाब को ठीक से समझते हैं कि दाब होता क्या है। देखो, हमारे पास यहाँ पर एक कार्डबोर्ड है और उसके ऊपर दो आयरन नेल्स को रखा गया है। दोनों को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में रखा गया है, मतलब एक आयरन नेल का जो फ्लैट एरिया है वो ऊपर की तरफ है, और जो दूसरी आयरन नेल है उसका शार्प एरिया ऊपर की तरफ है, फ्लैट एरिया नीचे की साइड। ठीक है, उसके बाद इसको एक और कार्डबोर्ड इसके ऊपर लगा करके यहाँ से, और इसके बाद इस पर एक थर्स्ट यानी कि एक प्रणोद इस पर आरोपित किया गया। ठीक है, तो जब इस पर प्रणोद, क्योंकि प्रणोद इसलिए इसको बोला क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पर ये आरोपित किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक प्रणोद इस पर आरोपित किया जाएगा। तो जब यह बल इस पर आरोपित किया गया तो हमने क्या देखा कि ये जो नेल है जिसका कि फ्लैट एरिया ऊपर की साइड है, इस वाली नेल, और क्योंकि ये कार्डबोर्ड है, और दूसरी नेल जिसका कि शार्प एरिया ऊपर की साइड है, तो हम देखेंगे कि जो शार्प एरिया ऊपर वाला नेल था वो कार्डबोर्ड के अंदर चला जाएगा, जबकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है कि थ्रस्ट तो दोनों पर सेम है, दोनों ही नेल्स पर थ्रस्ट जो आरोपित किया गया वो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो इसका एरिया है वो ज़्यादा है और यहाँ पर इसका एरिया कम है, तो यहाँ पर थ्रस्ट का प्रभाव ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर दाब ज़्यादा होगा। और यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो जो थ्रस्ट है उसका प्रभाव कम पड़ेगा, तो यहाँ पर जो दाब है वो कम हो जाएगा। अब हम इसको समझेंगे कैसे, पर ध्यान रहे कि यहाँ पर थ्रस्ट दोनों पर सेम ही आरोपित किया गया, लेकिन दाब दोनों पर डिफरेंट डिफरेंट हो गया। किस कारण से? क्षेत्रफल के कारण से, क्षेत्रफल कम या ज़्यादा होने के कारण से। तो बच्चों इसका कारण है कि जो दाब होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यानी कि दाब जो है, प्रेशर जो है, वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब घटता है, और दाब बढ़ता है तो क्षेत्रफल घटता है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जिसकी वजह से प्रणोद यानी कि थ्रस्ट सेम होने पर भी दाब डिफरेंट डिफरेंट होंगे, क्योंकि एरिया उस पर इफेक्ट करेगा। इसको बच्चों हम एक और प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे, जो कि आप स्कूल में करते हैं यूजुअली। जब हम बाहर डिस्प्ले बोर्ड लगाते हैं क्लास के बाहर, तो उसके ऊपर जब हम चार्ट पेपर लगाते हैं तो उस चार्ट को हम कुछ थंबनेल्स की हेल्प से लगाते हैं। तो बच्चे जिस वक्त हम उसको लगा रहे होते हैं नेल को, यानी कि उस कील को जब हम चार्ट पेपर से अंदर बोर्ड के अंदर लगा रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे अंगूठे पर तो उस नेल का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन वो जो चार्ट पेपर होता है वो जो डिस्प्ले बोर्ड यानी कि वुडन बोर्ड जो रहता है उसके अंदर चला जाता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण भी क्षेत्रफल है। देखो, वो जो कील हमारे हाथ में होती है उस पर दाब यानी प्रणोद तो सेम है, ठीक है, लेकिन हमारे अंगूठे पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमारी साइड वो चपटा शेप में होता है, यानी कि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, और क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो क्या होगा? दाब कम होगा। ठीक है, और कार्डबोर्ड की साइड
जिधर हम उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, चार्ट पेपर लगा रहे होते हैं, उस साइड में क्या होता है, उस साइड में उसका जो एरिया है, क्योंकि वो नुकीला होता है तो उसका एरिया वहाँ पर कम हो जाता है, और एरिया कम होने की वजह से उसका दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण वो बोर्ड के अंदर चली जाती है। सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास दो ब्रिक्स हैं, एक ब्रिक यहाँ पर दूसरी पोजीशन में है और एक ब्रिक विड्थ वाइज यहाँ पर रखी हुई है। तो हम देखते हैं कि दोनों, क्योंकि इसके अंदर वेट है, तो दोनों ईंटों के अंदर वेट होने के कारण क्या होगा, दाब तो होगा, यानी कि प्रणोद तो दोनों का सेम है, ठीक है, लेकिन इसका दाब डिफरेंट होगा। प्रणोद सेम है लेकिन दाब डिफरेंट होगा। दाब डिफरेंट होने का कारण क्या है, यहाँ पर इसका एरिया बढ़ गया, क्योंकि फैला कर रखी हुई है ना, तो एरिया बढ़ गया, और यहाँ पर कम एरिया इसका ज़मीन पर है, तो यहाँ पर इसका एरिया कम है, यहाँ एरिया कम है तो दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ एरिया ज़्यादा है तो दाब क्या होगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये जो सतह है, मान लीजिए यहाँ पर यदि बालू होती तो क्या होता, ये वाली ईंट बालू के कुछ अंदर चली जाती, और ये वाली ईंट हो सकता है कि बालू में उतनी गहराई तक नहीं जाती। तो इसका कारण भी क्या है कि इस पर दाब ज़्यादा है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल जिस साइड में बालू है उस साइड में कम है, और इस पर दाब कम है क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है बालू के साइड में ज़्यादा है।